चेहरे बदल जाते हैं, आवाजें नकली हो सकती हैं, लेकिन अपराध का असली चेहरा हमेशा खौफनाक होता है। यहाँ हम सच और झूठ के उस धुंधले पर्दे को हटाते हैं जिसे अपराधी मास्क के पीछे छिपा कर रखते हैं। मैं हूं मास्क, जहां हर नकाब के पीछे छिपे सच को उजागर किया जाता है। क्या आपको यकीन होगा कि अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक फोन कॉल किसी की जान ले सकता है। भारत में साइबर ठगी के मामले जिस तेजी से बढ़ रहे हैं वो डराने वाले हैं। 2024 में हर घंटे 114 लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हुए हैं। पिछले साल 10 लाख से ज्यादा साइबर क्राइम केस दर्ज हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन परिवारों की हकीकत है जिनकी जिंदगी एक फोन कॉल ने बदल दी। आज की कहानी एक ऐसी ही घटना पर आधारित है, जहां ठगों की चालबाजी का शिकार बनी आगरा की एक शिक्षिका। यह सिर्फ धोखाधड़ी नहीं थी, यह साइबर क्राइम का वो खौफनाक चेहरा था जिसने एक जिंदगी छीन ली। तो आइए जानते हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ। रात के 10 बजे एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला अपने घर में थी। तभी उसका फोन बजा। अनजान नंबर था। फोन उठाया और दूसरी तरफ से आवाज आई, मैडम, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं। आपकी बेटी सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। मामला बहुत गंभीर है। अगर आप उसे बचाना चाहती हैं तो तुरंत 1 लाख रुपए का इंतजाम कीजिए। एक शिक्षिका जो कानून को अच्छी तरह समझती थी, जिसे पता था कि उसकी बेटी घर में सुरक्षित है, वो भी इस कॉल से हिल गई। यहां ठगों की सबसे बड़ी चाल होती है डर, घबराहट और शर्मिंदगी का फायदा उठाना। और फिर उस शिक्षिका के साथ वही हुआ जो साइबर अपराधी चाहते थे। हमारे दिमाग में डर का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जब अचानक कोई हमें ऐसी खबर देता है जो हमारे अपनों से जुड़ी हो, तो लॉजिक काम करना बंद कर देता है। वो महिला भी घबरा गई। उसने तुरंत बैंक अकाउंट देखा, पैसे ट्रांसफर करने की तैयारी करने लगी। लेकिन तभी घबराहट इतनी बढ़ गई कि उनकी सांसें तेज हो गई, उनका दिल तेज धड़कने लगा और फिर सब कुछ ब्लैक आउट। सिर्फ एक फोन कॉल और जिंदगी खत्म। अब यह सवाल उठता है कि आखिर ऐसी घटनाएं होती क्यों हैं? भारत में साइबर क्राइम इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? 2024 के प्रमुख साइबर फ्रॉड आंकड़े हैं। 50% मामले बैंकिंग और यूपीआई फ्रॉड से जुड़े हैं। 30% ठगी सरकारी अधिकारी या पुलिस बनकर की जाती है। हर दिन भारत में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की साइबर ठगी होती है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लेकिन साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभी भी कम है। आप जानते हैं इस अपराध का सबसे बड़ा हथियार क्या है? डर। और अगर हम सतर्क रहें तो इससे बच सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर आपको ऐसा फोन कॉल आता है तो क्या करें? साइबर ठगी से बचने के लिए 3 सबसे जरूरी बातें। कोई भी अनजान कॉल जो आपको डराने की कोशिश करे, उसे तुरंत संदेह के दायरे में रखें। पुलिस या सरकारी अधिकारी कभी फोन पर पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसी कॉल आए तो तुरंत 1930 या 112 नंबर पर शिकायत करें। लेकिन बैंकिंग डिटेल्स या ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। मैं फिर कह रहा हूं, बैंकिंग डिटेल या ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। ठग अक्सर इमरजेंसी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब सोचिए,
अगर ये कॉल आपको आती है तो क्या आप सतर्क रहेंगे या फिर उसी जाल में फंस जाएंगे जिसमें वह शिक्षिका फंस गई? याद रखें, ठगों की सबसे बड़ी ताकत आपका डर है और आप अगर जागरूक हैं तो आप सुरक्षित हैं। अगर यह वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें